हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए और मैं आपका कोसर और बी कोसर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा आपको जैसे पता है हमारी जो विश्व का भौतिक भूगोल से जो हमारी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, तो आज मैं आपके लिए फिर क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो हम जो ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस दिन हमने एक ग्रह को पूर्ण कर लिया था। तो आज हम जो बुध ग्रह है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बुध ग्रह की संपूर्ण जो जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ठीक है, तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, ठीक है। आपको याद रखना है जो बुध है ना, वो एक तो सबसे छोटा ग्रह है और जो क्या है वो सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि नज़दीक है, ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सूर्य से सर्वाधिक निकट होने के कारण, जो सूर्य के सबसे निकट यानी कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक वाला ग्रह होने के कारण, ठीक है, बुध की परिक्रमा गति सर्वाधिक है, ठीक है। यानी कि ये बुध है ना जो सूर्य के निकट है यानी कि नज़दीक है, जिसके कारण जो इसकी परिक्रमा गति है ना वो सर्वाधिक है। यानी कि यह 88 दिनों में, ठीक है बेटा, 88 दिनों में सूर्य की एक प्रदक्षिणा पूरी कर लेता है। यानी कि जो सूर्य का जो चक्रण है ना तो वो 88 दिनों में जो पूरा कर लेता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे छोटा ग्रह है और सब सूर्य के सबसे नेक्स्ट बड़ा यानी कि नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है, जिसके कारण जो सूर्य की परिक्रमा बहुत ही कम समय में 88 दिन में पूरी कर लेता है, ठीक है बेटा। तो आगे देखो, इसका जो तापांतर है यानी कि ताप है, ठीक है, सभी ग्रहों से अधिक है, ठीक है बेटा। जो इसका ताप है वो दूसरे ग्रहों के तुलना में सबसे अधिक है। तो वो कितना है, 560 डिग्री सेल्सियस है, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, बुध ग्रह का। उसके बाद देखो बेटा, शुक्र की तरह बुध को भी प्रांत एवं शोर का तारा कहा जाता है, ठीक है बेटा। जैसे हमने पढ़ा पहले कौन सा पढ़ा था हमने, शुक्र, उसी तरह से इसको भी एक शोर का शुक्र तारा बुध तारा कहा जाता है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि ये दोनों ग्रह, ठीक है बेटा, सूर्य, ठीक है, आपको याद रखना है सूर्य और पृथ्वी, ठीक है बेटा, ये सूर्य और पृथ्वी, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो हो गया सूर्य और दूसरी तरफ कौन सा होगा, पृथ्वी, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये विराजमान है, यानी कि दोनों के बीच में ये स्थित आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए ये सूर्य के पहले तथा सूर्योदय के पश्चात दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। देखो, जब सूर्योदय यानी कि सूर्य से पहले और सूर्य के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, आपको इतना ध्यान रखना। ऐसे यदि आपको पूछ ले ऐसे कौन से तारे हैं, ठीक है बेटा, जो सूर्य के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, सूर्योदय से जो बाद दिखाई देते हैं, तो वो आपको याद रखना है वो कौन से है, ठीक है बेटा। बुध प्रांत एवं शाम के तारों के रूप में, ठीक है, वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है जो साल में 3 बार दिखाई देने वाला तारा कौन सा है, तो वो बेटा बुध है, ठीक है, जिसका कारण साइनोटिक, ठीक है बेटा, जिसका कारण क्या है, साइनोटिक, ठीक है बेटा, जिसका कारण क्या है, साइनोटिक अवधि, ठीक है, 116 दिन की होती है, ठीक है बेटा। ये साल में 3 बार दिखाई देते हैं, जिसका कारण है बेटा साइनोटिक, ठीक है। ये 116 दिन के बाद दिखाई देते हैं, यानी कि इनकी जो अवधि होती है, जो इनकी अवधि होती है ना बेटा, वो 116 दिन की होती है, ठीक है बेटा। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 होता है, ठीक है बेटा। जो बुध का गुरुत्वाकर्षण है ना वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है बेटा, 3/8 होता है, ठीक है। और परिणाम में जो है पृथ्वी का, ठीक है बेटा, 18वां भाग है, ठीक है बेटा। जब हम बात करें भी बुध पृथ्वी में कौन, यानी कि हम जब 3/8 है तो इसके परिणाम की बात करें तो ये पृथ्वी के 18वां भाग है, ठीक है बेटा, को याद रखना है। और इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है बेटा, आपको पॉइंट नोट करना है। जो इसकी जो बेटा क्या है, इसकी जो सतह है ना तो वो चंद्रमा के साथ मिलती जुलती दिखाई देती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो बेटा, बुध के धरातल पर, ठीक है बेटा, जो बुध है ना उसके धरातल पर हजारों क्रेटर स्थित हैं, ठीक है बेटा। बुध का धरातल है ना उसमें हजारों जो क्रेटर है ना वो उसमें स्थित है, यानी कि वहाँ पर पाए जाते हैं जब हम देखते हैं, ठीक है बेटा। और इसके एक क्रेटर का नाम क्यूपर है, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना इसके एक कैरेक्टर का नाम क्या है, क्यूपर, ठीक है।
जिसका व्यास कितना है 41 किलोमीटर। ठीक है बेटा, और इसके व्यास की बात करें हम तो वो कितना है 41 किलोमीटर व्यास है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह, ठीक है बेटा, मेरियम्स था। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है जो, ठीक है बेटा, बुध के सबसे पास से जो कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित बनाया हुआ, ठीक है, ग्रह है, ठीक है बेटा, मेरियम्स था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से ज्ञात होता है, जिसके द्वारा से पता लगाया गया। ठीक है, उसकी जो दृष्टि है यानी कि उसका जो दृश्य है वहाँ पर का जो धरातल है उसकी जो तमाम जानकारी है वो इसी के द्वारा प्राप्त की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, और इसके सतह पर कई करैक्टर पर्वत और मैदान अवस्थित थे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या था बेटा, अवस्थित थे, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है बेटा, करैक्टर पर्वत और मैदान, और इस पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो हमें पता है जीवन कहाँ पर संभव है, जीवन वहाँ पर संभव है जहाँ पर पानी, ठीक है, वायु, ठीक है बेटा, और जो यहाँ पर पानी वायु जैसी चीज़ें अवेलेबल होती है यानी कि उपलब्ध होती है, वहाँ पर रहना ही संभव है। जहाँ पर वायु नहीं है, जहाँ पर जल नहीं है, तो वहाँ पर जीवन असंभव होता है, यानी कि वहाँ पर मनुष्य जो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, यानी कि वहाँ पर वो रह नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ वायुमंडल का अभाव है, यानी कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है बेटा, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, अगर अब हमने कहा था, ठीक है बेटा, अपने लास्ट पॉइंट तक पढ़ लिया था, अब आगे देखो बेटा, हम आपसे आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास बेटा आगे है। ठीक है, अभी देखो, पहले हमने बुध की थोड़ी जानकारी है जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है बेटा, तो अब इसके साथ हम एक शब्द और जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, अब इसके साथ हम एक शब्द और जोड़ देते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे वो क्या है बेटा, तो वो बेटा है, क्या है बेटा, पारगमन। ठीक है बेटा, क्या है, बुध पारगमन। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बुध पारगमन क्या है। ठीक है, तो इसकी मैं जानकारी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही धीरे धीरे से मैं आपको इसकी जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप एक अपनी कॉपी अलग से लगाकर उसको जो मैं आपको बातें बताता चलता हूँ, आप अपनी कॉपी पर उसे उतारते चले। ठीक है बेटा, क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम से देने जाओगे तो उससे पहले आप जब भी हमारी इस कॉपी को देखोगे तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया से जो जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं और से बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। तो देखो बेटा क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखो ये बुध, ठीक है, पारगमन क्या था इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, 8-9 नवंबर की बात है बेटा। कब की है, 8-9 नवंबर। ठीक है बेटा, 8-9 नवंबर। ठीक है बेटा, यानी कि 2006। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, 8-9 नवंबर और 2006। ठीक है बेटा, आपको सन याद रखना है। ठीक है बेटा, 8-9 नवंबर और सन कौन सा है, 2006 आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, क्या था, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है बेटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, यानी हम पढ़ रहे हैं जिसे हम बुध ग्रह। ठीक है बेटा, और सूर्य का चक्कर लगाते हुए, ठीक है बेटा, 8-9 नवंबर को क्या हुआ, सूर्य का जो चक्कर लगाते हुए, ठीक है बेटा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच से गुजरा। ठीक है बेटा, क्या हुआ, 8 और 9 नवंबर की बात है, सन 2006। ठीक है, और सौरमंडल का जो बेटा सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है, बुध। ठीक है बेटा, वो क्या हुआ, चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है बेटा, लगाता हुआ, जिसे, ठीक है, जिससे कुछ समय के लिए बुध ग्रह जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है बेटा, तो उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ, जो बुध ग्रह की स्थिति है ना वो उत्पन्न होगी। क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो इस स्थिति को, इस घटना को वैज्ञानिकों ने क्या कहा था बेटा, बुध पारगमन कहा था। क्या कहा था, पारगमन। ठीक है, देखो बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो
बुध पारगमन क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है 8-9 नवंबर की बात है। कौन सी बात है? 8-9 नवंबर सन 2006 की, ठीक है बेटा। तो उस समय क्या था बेटा? तो सौर मंडल, ठीक है बेटा। क्या था? जो सौर मंडल है, ठीक है बेटा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था। जो सौर मंडल है ना बेटा, तो उसका सबसे छोटा ग्रह, ठीक है बेटा। कौन सा? सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है बेटा, छोटा ग्रह, ठीक है, तो वो है बुध, ठीक है बेटा। तो क्या था एक दिन बेटा, ठीक है, एक दिन देखा पृथ्वी और सूर्य, ठीक है बेटा, पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है बेटा, पृथ्वी और सूर्य के बीच एक चक्कर लगाता हुआ, ठीक है बेटा, क्या हुआ? चक्कर, ठीक है बेटा, चक्कर लगाता हुआ देखा गया, यानी कि पाया गया, ठीक है बेटा। उसके बाद है जो बुध, ठीक है बेटा, जो बुध की स्थिति है जो उत्पन्न हुई, ठीक है बेटा। और इस स्थिति को क्या है? जो भूगोलीय शास्त्री हुए हैं, ठीक है बेटा, खगोलीय शास्त्र, उन खगोलीय शास्त्रों ने इसको क्या नाम दे दिया बेटा? तो इन्होंने क्या नाम दे दिया? बुध प्रागमन का नाम दे दिया। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ आपकी जो बात समझ आगे होगी, ठीक है बेटा। तो उसके बाद देखो बेटा क्या है हमारे पास। हाँ बेटा, तो यह घटना 100 वर्ष में औसतन 13 बार घटित होती है, ठीक है बेटा। तो ये घटना है ना बेटा, क्या है? यह घटना आपको याद में रखना है, यह घटना, ठीक है बेटा, यह घटना, ठीक है बेटा, 100 वर्षों में, कितने वर्षों में? 100 वर्षों में औसतन, 100 वर्षों में औसतन 13 बार घटित होती है बेटा, ठीक है बेटा। कितने बार घटित होती है? 13 बार घटित होती है, ठीक है बेटा। पिछली बार जो है, ठीक है बेटा, जो पिछली बार है देखो, सबसे पहले जो कब हुई? 2003 में, ठीक है बेटा, कब? 2003 में हुई, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा क्या है? 8 नवंबर, ठीक है बेटा, 2016, ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ बेटा? फिर है 11 नवंबर और 2019, ठीक है बेटा। कब है? 11 नवंबर 2019। उसके बाद बेटा कौन सा सन आ गया? तो उसके बाद है, ठीक है बेटा, तो उसके बाद है 13 नवंबर, ठीक है बेटा, 13 नवंबर और 2032 में ये घटना घटेगी, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब है ये 100 वर्षों में बेटा 13 बार घटित घटना है, ठीक है बेटा। कितने बार? 13 बार घटित घटना है, ठीक है बेटा। तो ये कब चली? ठीक है बेटा, तो देखो 2003 में, फिर बेटा 13, उसके बाद बेटा 8 नवंबर 16 और 11 नवंबर 19 और उसके बाद 13 नवंबर से 2032 को जब घटना घटेगी, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कौन सी घटना बोली थे? बुध पारगमन की घटना इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो अब हमने देखो बेटा, हमने बुध ग्रह की जो संपूर्ण जानकारी है बेटा, मैंने आपके साथ आपको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा, तो हमने क्या था, आपको बुध ग्रह की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी, यानी कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। अब हम जो आगे का हमारा ग्रह है, यानी कि हम शुक्र ग्रह, ठीक है बेटा। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं? हम शुक्र ग्रह को पढ़ रहे हैं बेटा। कौन से को? शुक्र, ठीक है बेटा, शुक्र ग्रह, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगा, यानी कि इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है? इसमें देखो बेटा क्या है, शुक्र ग्रह, यानी कि यह क्या है जी? सूर्य से, ठीक है, जो निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, ठीक है बेटा। जो सूर्य के नज़दीक वाला कौन सा ग्रह है, ठीक है बेटा, तो जो सूर्य के नज़दीक वाला बेटा है दूसरा ग्रह, ठीक है बेटा। जो शुक्र ग्रह है ना, वो जो सूर्य के निकटतम, ठीक है बेटा, दूसरा ग्रह है, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। और जो सूर्य की परिदक्षिणा है जो बेटा, ठीक है बेटा, तो वो कितने दिनों में पूरा करता है भाई? जो सूर्य की परिक्रमा है ना बेटा, वो 225 दिन में पूरी करता है, ठीक है बेटा। बात आगे होगी समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो पृथ्वी, जो सूर्य के दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, ठीक है बेटा, और ये जो उसकी प्रदक्षिणी है, जहाँ उनको उसका चक्कर है, वो 225 दिनों में पूरा करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, और जो देखो सूर्य का दूसरा हो गया, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, आपको याद रखना है, पृथ्वी के जो है नज़दीक वाला ग्रह है कौन सा? शुक्र, ठीक है बेटा। पृथ्वी के भी जो है क्या है?
नज़दीक है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है पृथ्वी के नज़दीक वाला ग्रह भी शुक्र है। ठीक है बेटा, इसलिए ठीक है बेटा, और इसका द्रव्यमान आकार पृथ्वी के समान है। ठीक है बेटा, तो मैं बात करूं ठीक है बेटा शुक्र की, तो इसका जो बेटा आकार, क्या मैं बात करूं आकार की बात करूं मैं जब, और जब मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं ठीक है बेटा, तो वो दोनों किसके समान है बेटा, वो पृथ्वी के समान है। किसके समान है बेटा, किसके बराबर हैं वो पृथ्वी के बराबर हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, इसीलिए इस शुक्र ग्रह को ठीक है बेटा, इसीलिए इस शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं बेटा, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं ठीक है बेटा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह या जुड़वा, या फिर जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो जो पृथ्वी के इसका आकार है, जो द्रव्यमान वो पृथ्वी के समान है, इसलिए बेटा इससे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा। ठीक है, तो इसका जब भी हम बात करें वायुमंडल के कारण, ठीक है, इसका जो वायुमंडल के अंदर विस्तार में संगण है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसका सर्वाधिक जो सबसे अधिक क्या है बेटा, तापांतर है, यानी कि इसका ताप सबसे अधिक है बेटा। ठीक है बेटा, तो जब इसके मैं ताप की बात करूं ठीक है बेटा, मैं इसके ताप की बात करूं तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। क्या बेटा है, सबसे ज़्यादा इसका ताप है। ठीक है बेटा, ताप इसका सबसे ज़्यादा है, कितना है, 700 ठीक है बेटा केल्विन। ठीक है बेटा, केल्विन, या इसे क्या बोल सकते हो बेटा, 470 डिग्री सेल्सियस डिग्री है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। इसके जब मैं ताप की बात करूं ठीक है बेटा, जो तो 730 केल्विन या 470 सेल्सियस डिग्री 470 डिग्री सेल्सियस है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, और ये क्या ठीक है बेटा, जो शुक्र है ना सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, जो शुक्र है ना तो वो सबसे गर्म ग्रह है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा, अधिक ताप होने के कारण ठीक है बेटा, चंद्रमा के पश्चात सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है बेटा, तो ये अधिक ताप होने के कारण ठीक है बेटा, शुक्र का अधिक ताप होने के कारण ठीक है बेटा, अधिक ठीक है बेटा ताप होने के कारण, ठीक है बेटा, ताप होने के कारण ठीक है बेटा, यह एक चमकीला ग्रह है। क्या है बेटा, चमकीला ग्रह है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, सबसे चमकीला ग्रह यदि आपको पूछ लिया जाए तो आपने किसका नाम लेना है, तो आपने शुक्र ग्रह का नाम लेना है, क्योंकि इसका जो ताप है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, इसीलिए इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो बातें आप समझ में आ रही होंगी आपके, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसके साथ के साथ इसे नोट करते चले जाना। ठीक है बेटा, तो आगे देखो। ठीक है बेटा, तो इससे होने के कारण बेटा इसे ठीक है प्यार व सुंदरता की देवी कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए बेटा ये सबसे चमकीला होने के कारण ठीक है बेटा, प्यार व सुंदरता की देवी। ठीक है बेटा, प्यार व सुंदरता ठीक है बेटा, सुंदरता की देवी कहते हैं। ठीक है बेटा, कि क्या कहते हैं इसको, देवी। ठीक है बेटा, कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। ठीक है बेटा, अधिक चमकीला होने के कारण, अधिक ताप होने के कारण ठीक है बेटा, इसे प्यार ठीक है बेटा, प्यारा और सुंदरता की देवी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा आगे क्या है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्या है बेटा, ठीक है बेटा, और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में मिलती है और अधिक ताप तथा CO2 के कारण यह प्रेशर कुकर की दिशा ठीक है बेटा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर सदृश कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 ठीक है बेटा का अधिक तापांतर होने के कारण ठीक है बेटा, इसे प्रेशर कुकर का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बेटा, इसे प्रेशर कुकर का नाम भी दिया जाता है। किसका बेटा नाम दिया जाता है, इसे प्रेशर कुकर का नाम भी दिया जाता है। प्रेशर कुकर ठीक है का नाम भी दिया
गया है, आपने ध्यान में रखा अधिक। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक क्या होने के कारण बेटा CO2, ठीक है, अधिक ताप होने के कारण, अधिक ताप होने के कारण ठीक है बेटा, इसका नाम क्या रखा है? ठीक है बेटा, प्रेशर कुकर। ठीक है बेटा, क्या नाम रखा है इसका? प्रेशर कुकर है जो इसका नाम रखा गया, अपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद है बेटा, बुध की तरह शुक्र को भी सुबह का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे भी बुध की तरह, ठीक है बेटा, क्या है? इसे भी बुध की तरह है। ठीक है बेटा, तो इसे भी क्या है? इसे भी बुध की तरह है बेटा। ठीक है बेटा, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है, तारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, इसे भी बुध की तरह सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, अपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्योंकि यह आकाश में शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो जो सुबह है वो तो किस दिशा में होता है? जो पश्चिम में, और शाम को, ठीक है बेटा, और शाम को तो होता है पश्चिम दिशा में, सॉरी, और सुबह होता है ये बेटा दक्षिण दिशा में होता है, जो शनि के पूर्व में दिखाई देता है। ठीक है बेटा, और इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है बेटा, तो क्या है? जो इसका वायुमंडलीय दबाव है ना बेटा, तो वो 90 गुना अधिक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद देखो बेटा, शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन तथा 0.1% से 0.5% जल वाष्पन है। ठीक है बेटा, तो क्या है? शुक्र में यदि इसकी मैं गैसों का वितरण दूं, गैसों की मैं बात करूं, ठीक है बेटा, तो इसमें मैं गैसों की बात करूं, ठीक है बेटा, तो क्या है इसमें? ठीक है बेटा, तो इसमें 96% तो है इसमें कार्बन, क्या है? ठीक है बेटा, कार्बन। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा, ठीक है, 3.4% है बेटा नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है बेटा 0.1 से, ठीक है बेटा, 0.5 के बीच में यदि मैं बात करूं तो वो बेटा कौन सी है इसमें? तो वो है जल वाष्पन। क्या है बेटा? जल वाष्पन। क्या है बेटा? जल वाष्पन है। यदि मैं आपको गैसों का इसके अंदर वितरण दूं, यानी कि मैं गैसों के बारे में आपको बताऊं, ठीक है। और यदि मैं अन्य तो बहुत ही विरल गैसें हैं, यानी कि बहुत ही कम गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया, सल्फर, वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, आपको ध्यान में बेटा रखना है। ठीक है बेटा, सौरमंडल में ग्रहों में केवल शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। यानी कि बेटा यदि मैं इनकी दिशा की बात करूं तो ऐसे दो ही ग्रह हैं। कौन से हो गए बेटा? एक तो हो गया शुक्र और दूसरा हो गया बेटा अपना अरुण। ठीक है बेटा, जो कौन सी दिशा में चक्रण लगाते हैं तो आपको रखना है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है बेटा, तो कौन सी दिशा है इनकी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से, ठीक है बेटा, पश्चिम दिशा की तरफ जे अपना घूर्णन है जो करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, बुध की तरह शुक्र भी एक अंतर्ग्रह है। ठीक है बेटा, तो बुध की तरह जो शुक्र है ये भी एक अंतर्ग्रह है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, अंतर यानी कि आंतरिक ग्रह है। आपको हमने पहले बात की थी जो ग्रहों के आंतरिक ग्रह कौन से और बाहरी ग्रह कौन से है। ठीक है, तो आपको बेटा याद रखना है क्या कि जो शुक्र है वो एक आंतरिक ग्रह है। ठीक है बेटा, और इसके, ठीक है बेटा, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है बेटा, मैक्सवेल शुक्र का सर्वोच्च बिंदु लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसके 65 डिग्री, ठीक है बेटा, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है बेटा, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, ठीक है बेटा, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है बेटा, अक्षांश। ठीक है बेटा, तो अक्षांश है ना, ठीक है, पर स्थित एक मैक्सवेल है। क्या बेटा है? मैक्सवेल। क्या है बेटा? मैक्सवेल है। ठीक है बेटा, जो कितने किलोमीटर सर्वोच्च बिंदु पर है? लगभग 11 किलोमीटर। कितने है बेटा? 11 किलोमीटर है। इसका अपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो इसके 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बेटा मैक्सवेल है। ठीक है, जिसको सर्वोच्च बिंदु कितना है बेटा? 11 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, और इसके पश्चिम में, ठीक है, चौरस पठार स्थित है, और इसका जो पश्चिम हिस्सा है ना, तो वहाँ पर क्या है? पश्चिम क्या है?
चौरस पठार स्थित है। ठीक है बेटा, और जिसका नाम लक्ष्मी पठार है, और जिसका नाम क्या है बेटा, लक्ष्मी पठार दिया हुआ। क्या नाम दिया हुआ है, लक्ष्मी पठार। ठीक है बेटा, क्या नाम दिया हुआ है, चौरस पठार है इसके। ठीक है बेटा, किस हिस्से में है, चौरस पठार। ठीक है बेटा, कहाँ पर स्थित है वे, ठीक है, पश्चिम हिस्से में। किस, कहाँ पर, पश्चिम हिस्से में। और इसे क्या नाम दिया है, लक्ष्मी पठार। क्या नाम दिया है इसे, लक्ष्मी पठार का नाम दिया हुआ, अपने ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और इसके 25 डिग्री अक्षांश में बीटा, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश है। कौन से है बेटा, इसके 25 डिग्री में, ठीक है बेटा, बीटा यानी कि पर्वतीय प्रदेश है। और उसके 25 उत्तरी अक्षांश पर अल्फा प्रदेश स्थित है, यानी कि ज्वालामुखी शील्ड है। ठीक है बेटा, क्या है, ज्वालामुखी शील्ड है। ठीक है बेटा, तो दोबारा मैं यहाँ पर फिर नोट डाउन कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है बेटा, इसके जो 25 डिग्री, ठीक है बेटा, तो 25 डिग्री कहाँ पर, दक्षिण। ठीक है बेटा, दक्षिण। ठीक है, 25 डिग्री दक्षिण, वहाँ पर क्या है बेटा, तो वहाँ पर क्या है, बीटा। ठीक है, क्या है, बीटा, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है बेटा, तो जिसे पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पर्वतीय पठार। ठीक है, सॉरी, पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है 25 डिग्री, ठीक है बेटा, उत्तरी, हाँ बेटा, उत्तरी। ठीक है बेटा, पर अल्फा, क्या है बेटा, अल्फा। क्या है, अल्फा। ठीक है बेटा, अल्फा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ज्वालामुखी शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ज्वालामुखी शील्ड कहा जाता है, ज्वालामुखी शील्ड है। ठीक है बेटा, शील्ड कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो बातें अब मैं आशा करता हूँ आप बातों को, तमाम बातें हैं जो बेटा, उनको धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, हर चीज़ के बारे में आपको मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसके जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पर नोट करते चले जाना। ठीक है बेटा, इसमें क्या दिया है। ठीक है बेटा।